हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्टेक में। और आज हम जानेंगे एयर प्रेशर रेगुलेटर्स के बारे में। हम आज जानेंगे कि एयर प्रेशर रेगुलेटर क्यों यूज करते हैं, एयर प्रेशर रेगुलेटर का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और ये प्रेशर रेगुलेटर कहाँ यूज होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर रेगुलेटर की जरूरत क्यों है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड न्यूमेटिक सिस्टम में जो कंप्रेस एयर बनती है उसको बहुत सारे न्यूमेटिक इक्विपमेंट जैसे एयर टैंक्स, वॉल्स, फिल्टर्स, ड्रायर्स और आपकी प्लम्बिंग पाइपलाइन जो रहती है उसके थ्रू पास होना पड़ता है। तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत सारी जगहों पे प्रेशर में फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस आते हैं। तो जो भी आपके न्यूमेटिक टूल्स होते हैं जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर्स, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, वो सब स्पेसिफिक प्रेशर रेंज पे काम करते हैं। प्रेशर में फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस आने की वजह से ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर्स या एक्चुएटर्स होते हैं उनके ऑपरेशंस में प्रॉब्लम या दिक्कत आती है। तो ये जो न्यूमेटिक टूल्स होते हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर्स या एक्चुएटर्स वगैरह, इन्हें कंसिस्टेंटली कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई करने के लिए प्रेशर रेगुलेटर का यूज होता है। इवन अगर कभी सिस्टम में हाई प्रेशर भी जनरेट हुआ तो उसको कम या स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड लेवल पे लाने का काम भी प्रेशर एयर रेगुलेटर करता है। प्रेशर रेगुलेटर जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रेशर आगे सप्लाई करता है, जिससे न्यूमेटिक टूल्स की लाइफ भी बढ़ जाती है और जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी या वेस्टेज ऑफ एयर है वो भी हम सेव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेशर रेगुलेटर का कंस्ट्रक्शन और की कंपोनेंट्स। जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में ये एक SMC मैक न्यूमेटिक प्रेशर रेगुलेटर देख रहे हैं। तो इसमें एक इनपुट पोर्ट होती है जहाँ से कंप्रेस एयर इन होती है और एक आउटपुट पोर्ट है जहाँ से कंट्रोल कांस्टेंट कंप्रेस एयर सप्लाई टू द न्यूमेटिक सिस्टम। एक कंट्रोल नॉब दिया हुआ है जिससे हम प्रेशर को सेट कर सकते हैं कम या ज़्यादा एज पर रिक्वायरमेंट। ये जो प्रेशर गेज है वो आपको जो भी आपकी प्रेशर रेंज है उसको डिस्प्ले करने का काम करेगी। तो ये तो हो गए एक्सटर्नल पार्ट्स, लेकिन इंटरनली भी प्रेशर रेगुलेटर्स में स्प्रिंग होती है, डायफ्राम होता है और एक वॉल मैकेनिज्म रहता है। ये जो वॉल मैकेनिज्म रहता है वो डिपेंड्स ऑन डायफ्राम की पोजीशंस के अनुसार आपकी कंप्रेस एयर को कम या ज़्यादा फ्लो करने का काम करता है। डिपेंड्स ऑन डायफ्राम की पोजीशंस के हिसाब से डायफ्राम जो वॉल स्टेम है उसको अप या डाउन में मूव करता है कि जिससे वॉल स्टेम जो है, वॉल जो रहता है उसको ओपन या क्लोज कर देगी। अब हम देखते हैं कि प्रेशर रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले प्रेशर रेगुलेटर जो है वो प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है कि जिसमें क्या होता है, जो भी आपका सेट प्रेशर है और आउटलेट प्रेशर है वो हमेशा इक्वल रखने का काम प्रेशर रेगुलेटर में होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि जब भी आप नॉब को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उससे क्या हो जाता है, जो मेन स्प्रिंग होती है वो टेंशन अप्लाई करती है डायफ्राम के ऊपर और डायफ्राम की वजह से क्या हो जाता है, जो वॉल की स्टेम है वो अपवर्ड मूव होते हैं। अपवर्ड मूव होने की वजह से क्या होता है, जो वॉल है वो ओपन हो जाता है और वॉल ओपन होने की वजह से क्या हो जाता है, जो कंप्रेस एयर प्रेशर है और फ्लो है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली क्या होता है कि जब आप प्रेशर रेगुलेटर की नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्प्रिंग का टेंशन है डायफ्राम के ऊपर वो धीरे धीरे कम होके डायफ्राम क्या करता है कि जो वॉल स्टेम है उसको नीचे की तरफ मूव होती है। तो उसकी वजह से कि जो वॉल स्टेम नीचे की तरफ मूव होने से क्या हो जाता है कि जो मेन वॉल है वो भी धीरे धीरे क्लोज होता है। तो उसकी वजह से प्रेशर या फ्लो जो होता है वो कम प्रोड्यूस होता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।